गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एरिया और जो वॉल्यूम है मेजरमेंट उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने थ्योरी भी बताई थी और मेंस के 2 बड़े बड़े क्वेश्चन लगवा दिए थे। आज की जो क्लास होगी इसमें हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, चलो तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 42, लेक्चर नंबर 42, चैप्टर 9, पार्ट 2, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चल बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चंस की। चल दैट इज़ सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख देता हूँ और हालांकि आप सॉल्व कर सकते थे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे जिनको मैं करा भी दूंगा। ठीक है, तो जो बहुत छोटे होंगे उनको आप खुद ही कर ले जाओगे। इफ़ डी इज़ द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन, इसने प्रिज्माइडल फार्मूला पूछा है, तो प्रिज्माइडल फार्मूला का दूसरा नाम क्या था? सिम्पसन रूल था। तो 2012 से ये प्रॉब्लम पूछना स्टार्ट किया इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इफ़ डी इज़ द कांस्टेंट डिस्टेंस between the sections, then the correct prismoidal formula, correct prismoidal, ध्यान रखिएगा ट्राइपोजॉइडल और प्रिज्माइडल दोनों अलग अलग हैं। प्रिज्माइडल का मतलब सिम्पसन, प्रिज्माइडल फार्मूला, इसने प्रिज्माइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम, प्रिज्माइडल को दूसरा भी नाम लिख लो, प्रिज्माइडल या सिम्पसन फार्मूला। लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ बस, सिम्पसन फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज, फर्स्ट ऑप्शन है ए, दैट इज D/3 ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया। ठीक है, ये कहानी दे रखी है, प्लस 4 इवन एरिया, मैंने बताया था समेशन ऑफ इवन एरिया प्लस समेशन ऑफ दैट इज़ 4 टाइम ऑड एरिया। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि 4 इवन आता है तो 2 ऑड आता है, तो ये तो फार्मूला नहीं हो सकता। बी फार्मूला दैट इज़ D/6। फर्स्ट मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, चलो या तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एरिया, लास्ट एरिया, ठीक है, लास्ट एरिया प्लस 2 टाइम इवन एरिया, समेशन ऑफ इवन एरिया प्लस 4 टाइम ऑड एरिया। तो ये भी नहीं होगा, 4 टाइम ऑड होता था, 4 टाइम इवन होता था और 2 टाइम ऑड होना था। डी टाइम दैट इज डी टाइम फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस समेशन ऑफ इवन एरिया प्लस 2 टाइम समेशन ऑफ ऑड एरिया। D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 टाइम समेशन ऑफ इवन एरिया 2 टाइम इवन एरिया दैट इज़ 2 टाइम, सॉरी दिस इज़ द, एक बार मैच हो चुका है ना, चलो
इसको था ऑप्शन को कर दो 4 टाइम समेशन ऑफ इवन एरिया प्लस 2 टाइम समेशन ऑफ ऑड एरिया। तो ये फार्मूला आपका सही होगा। ठीक है, बुक में जो यहाँ पे जो बुक है वहाँ पे आपका गलत मार्क है, तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन में भी गलत मार्क कर रखा है, तो उसने ए आंसर मान रखा है बुक में, बट वहाँ पे ये 4 टाइम नहीं होकर 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैंने डी ऑप्शन को बना दिया उस तरीके से जिस हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट और लास्ट का समेशन होता था, 4 टाइम क्या होता है, इवन होता है, 2 टाइम ऑड होता है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रिज्माइडल का मतलब सिम्पसन, वो 1/3 यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ दूसरा फार्मूला पूछा है, दैट इज़ 2014 में प्रश्न पूछा गया है, वॉल्यूम बाई ट्रेपोजाइडल फार्मूला, वॉल्यूम बाई ट्रेपोजाइडल फार्मूला। वॉल्यूम बाई ट्रेपोजाइडल फार्मूला अगर मैं बात करूं, दैट इज़ ए, दैट इज़ डी बाई मेथड इज डिटरमाइंड बाई फार्मूला, मेथड इज determined by formula determined by formula d a naught plus a n divided by 2 plus a2 plus a4 plus a6 plus a n minus 1, क्या ये फार्मूला होगा? बी फार्मूला है d टाइम्स a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 प्लस a0 प्लस a1 प्लस a3, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्लस डॉट 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 an माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला दैट इज़ सी, सी क्या कह रहा है इसको देखते हैं, दैट इज़ डी a0 प्लस an डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो डिवाइड बाई 2 प्लस a0 प्लस a1 प्लस a3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करता हूँ, दिस इज डी टाइम्स दैट इज़ a0 प्लस a1 डिवाइड बाई 2 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट डॉट an माइनस 1, ये कहानी दे रखी। ठीक है, चल सॉरी यहाँ पे an है, ये गलती से लिख गया। तो देखो सबसे बड़ी बात है इसमें 2 चीज़ें याद रखना, पहला जो टर्म होना चाहिए वो पहला और लास्ट का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहला फिर दूसरा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, पहला और लास्ट सही है, पहला लास्ट सही है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे a1 a2 का टर्म ही नहीं है, a2 तो है a1 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे a0 2 बार आ गए, a0 फिर से a0, ये भी नहीं हो सकता। हमेशा सब टर्म सिंगल रहेंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा पहला लास्ट फिर पहला लास्ट, उसके बाद में जो बचे हुए टर्म उनको लिख दो, उनका एवरेज ले लो और जो बचे टर्म हैं उनको ऐसे लिख दो। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छे, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग हालांकि उसने जो है ना a1 से नहीं की, अगर a1 से स्टार्ट करता तो यहाँ a2 से स्टार्ट होता, अगर यहाँ a0 से स्टार्ट करेगा तो यहाँ a1 a2 आएगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3rd नंबर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, इफ़ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ हाईवे अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर अ पार्टिकुलर लेंथ एंड ग्राउंड इज आल्सो हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, द अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड। If the formation level of a highway a uniform gradient, ध्यान दीजिएगा ग्रेडियंट कैसा है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट for a particular length, and the ground is also
ground is also having a longitudinal slope, having a longitudinal slope, the earthwork may be calculated, earthwork may be calculated by mid section फार्मूला, पहला फार्मूला है दैट इज मिड सेक्शन फार्मूला। बी ऑप्शन है ट्रेपोजाइडल फार्मूला, ट्रेपोजाइडल फार्मूला। सी ऑप्शन है प्रिज्माइडल फार्मूला, प्रिज्माइडल फार्मूला। और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिए फॉर्मेशन लेवल ऑफ द हाईवे यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है। कैसा है? ग्रेडियंट उसका समान है, मतलब एक समान ग्रेडियंट है। एक समान ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे ये बेस लेवल हो गया, ऊपर का लेवल जो है समान है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से एरियाज़ को डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मिड सेक्शन फार्मूला जैसे O1, O2, O3 ये सब अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ट्रेपोजाइडल भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म उसने ग्रेडियंट बोल रखा है फॉर अ पार्टिकुलर लेंथ। ठीक है, पार्टिकुलर लेंथ के लिए वो क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब इतनी लेंथ के लिए ये यूनिफॉर्म है, फिर अगली लेंथ के लिए यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर लेंथ के लिए है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पार्टिकुलर लेंथ बोल रहा है। पार्टिकुलर लेंथ का मतलब ये नहीं कि एक समान, कुछ ऐसा नीचे ऊपर रहा होगा, लेकिन यहाँ की डिस्टेंस में वो समान रहा होगा, यहाँ की डिस्टेंस में समान रहा होगा, यहाँ की डिस्टेंस में वो समान रहा होगा। ठीक है, चल चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं, दैट इज क्या है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मिड सेक्शन फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ट्राइपोजाइडल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों अप्लाई कर सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कर्वेचर के लिए वैलिड है। तो ऑलरेडी अगर वो आपकी स्ट्रेट लाइन्स है तो वहाँ तो वैलिड होगा ही होगा। तो ये चीज़ कर्वेचर के लिए, मतलब ये आपका कर्वेचर होता तब वैलिड था, तो स्ट्रेट लाइन होगा तो और आसानी से निकल सकता है। तो ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट मीन लेंथ इतना दे रखा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पूछा ये है, दैट इज़ फोर्थ प्रॉब्लम, ये भी आपका है। द एरिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस, area of a sloping surface of a protective embankment, of a protective embankment of a mean height, that is D. Side slope that is S is to 1 and length is L, लेंथ इसकी दे रखी कैपिटल L। ठीक है, चलो पहला फार्मूला A, that is D into S। B है स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर इंटू डी एस स्क्वायर। सी है एल डी ब्रैकेट में 1 प्लस एस स्क्वायर। और डी है दैट इज़ 2LD ब्रैकेट में 1 प्लस एस स्क्वायर। इस तरीके की कहानी दे रखी है। अब क्वेश्चन पढ़ लेना, किसका एरिया पूछा किसका नहीं पूछा। द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस, तो मैं डायग्राम को बनाता हूँ तब बेटर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दैट इज एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस।
एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस। इस प्रॉब्लम को मुझको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो भाई, एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस का मतलब क्या हुआ, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आपके पास कोई एम्बैकमेंट है इस तरीके, ठीक है, ये आपको क्या क्या बता दिया, हाइट बता रखा है, चलो डी बता दिया है। ऐसे एम्बैकमेंट इधर की तरफ गया हुआ है, ठीक, तो कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा, लेंथ दे रखा होगा, इधर की साइड में एल दे रखा है, ठीक है। चलो, तो आपके पास एल है, डी है, डी आपकी ये हो गई। स्लोपिंग का इसका स्लोप दे रखा है, साइड स्लोप है, दैट इज़ क्या क्या दे रखा है, दैट इज़ एस ये है, 1 वर्टिकल है, एस हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है, ठीक है। चलो, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो क्या, दिस इज़ एस डी आ जाएगा, दिस इज़ एस डी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये एस डी है, ये डी है, तो स्लोपिंग साइड नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी कॉमन ले लोगे तो स्लोपिंग साइड मान लेते हैं, दिस इज़ कुछ भी मान लो, दैट इज़ 1 प्लस एस स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है, स्लोपिंग एरिया, तो स्लोपिंग एरिया ये वाला एरिया आ जाएगा, ये सब स्लोपिंग एरिया है, दिस इज़ स्लोपिंग एरिया। मैं डायग्राम में मतलब बता नहीं पाऊँगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, मैं रफ कर रहा हूँ, चलो आपके पास बुक होगी। तो स्लोपिंग एरिया ये हो जाएगा। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा, ये इसकी अगर हाइट है, ये इसकी लेंथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालोगे तो एरिया आ जाता है। तो एरिया की अगर बात करूँ, स्लोपिंग एरिया, दिस इज स्लोपिंग एरिया, तो दिस इज डी 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू एल कर देना, तो आंसर आ जाएगा एल डी 1 प्लस एस स्क्वायर। तो आप सारे क्वेश्चन खुद ही बना ले जाओगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान रखिए, स्लोपिंग पूछा है, ना कि टोटल एरिया पूछा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ना। चलो, अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 पे। अब मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, आप समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है अभी, मेरे को और टॉपिक अच्छे से पढ़ाने हैं, इसलिए से, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। द एजम्पशन ऑन विच द ट्रापेजॉइडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज़ बेस्ड। कौन कौन से एजम्पशंस मानते हो जो कि आपका ट्रापेजॉइडल फार्मूला से आपने वॉल्यूम निकाला है, क्या क्या है मैं बता देता हूँ। पहला है द इंड सेक्शन आर पैरेलल प्लेन्स। यस, जो इंड के सेक्शंस होते हैं उनको पैरेलल माना जाता है। मतलब अगर ट्रापेजॉइडल लगाना है कहीं पे ऐसे करके इस तरीके से, तो इंड सेक्शंस आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो पैरेलल ही नहीं, तो आपस में पैरेलल होने चाहिए। द मिड एरिया ऑफ अ पिरामिड इज़ हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ द इंड। जो मिड एरिया होना चाहिए, मिड एरिया का मतलब ये है, ये, ठीक है, ये मिड एरिया हो जाएगा। तो मिड एरिया मतलब ये H1 मान लो, इसका H2 मान लो, ये D है, इसका एरिया अगर निकालना होगा तो दैट इज़ एरिया आएगा H1 प्लस H2 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या करोगे D। ये है ट्रापेजॉइडल का एरिया मिड वाले का, ठीक है। तो मिड एरिया ऑफ अ पिरामिड इज़ हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ द एंड। तो हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ द एंड, तो जो लास्ट में आपके बचते हैं उनका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लास्ट में मतलब मान लिया कि आपका ये है, तो लास्ट में आपका ये बचा, उसका क्या है, ये हाफ है, ठीक है, सही बात है। तो दिस इज़ द मिड एरिया ऑफ अ पिरामिड इज़ हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ द एंड, बिल्कुल सही है। द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्माइडल इज ओवर एस्टिमेटेड, हैंस प्रिज्माइडल करेक्शन इज अप्लाइड। देखिए, प्रिज्माइडल से अभी क्वेश्चन लगवाए थे, तो प्रिज्माइडल का मतलब समझते हो क्या होता है। प्रिज्माइडल का मतलब सिम्पसन रूल होता है, और सिम्पसन रूल से जो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट कराया था, अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट में 7800 समथिंग करके पिछले लेक्चर में आया था। इसका मतलब वो ओवर एस्टिमेट करता है, ओवर एस्टिमेट करता है मतलब ज़्यादा बताता है, तो एकदम सही है, तो इसीलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा बताई जाती है इसलिए उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड सेक्शन फार्मूला। 2016 में प्रॉब्लम पूछी गई। क्वेश्चन ये मैं पढ़ के बता देता हूँ, मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा ज़्यादा और थ्योरेटिकल ऐसे समझा देता हूँ। द मिड सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हो कैसे। द मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन। यस, 2 कॉन्जिक्यूटिव, देखिए मिड सेक्शन फार्मूला तब अप्लाई करते थे जैसे सपोज दैट आपका ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है,
ऐसे H4 है, तो क्या करते थे, एवरेज लेते थे, H1 प्लस H2 का एवरेज ले लेते थे। तो वही कह रहा है कि मीन डेप्थ इज एवरेज ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। तो इसकी मीन जो आती थी उसके बीचों बीच में हमने सेक्शन बनाया था, इसका एवरेज, इस तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं। यस, दो जो ऑर्डिनेट्स हैं ये और ये, इनका बीच H1 और H2 के बीच की जो मीन हाइट होती है उसको कंसिडर किया जाता है मिड सेक्शन फार्मूला में। एकदम सही बात है। द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ। यस, हम लोग मीन डेप्थ को कंसिडर करते थे, ठीक। तो एस, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क इज कैलकुलेटिंग बाई मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब आपके पास एरिया होता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, डेप्थ के साथ में, तो वहाँ से निकल के आ जाता है आपका वॉल्यूम। तो अगर आपके पास एरिया है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे निकल के आपका सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। चल, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दैट इज़ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। चल, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि B इज़ द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, D इज़ द हाइट, एम्बैंकमेंट साइड स्लोप S/1 दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट। देखिए इसको आपको बता रखा है, दिस इज़ द B लगा रखा है आपको, दिस इज़ द B, ये आपको B बता रखा है और ये भी फिर B हो जाएगा। तो इसका एरिया पूछा है तो एरिया तो लगा ही लोगे, एरिया हो जाएगा 1/2 B प्लस 2 टाइम SD इंटू D। यहाँ से निकालने को दैट इज़ 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 2B प्लस 2 टाइम SD इंटू D। तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज़ B प्लस SD इंटू D। तो ये फार्मूला अब पहले ऑलरेडी मैंने डराइव कर रखा है। तो इसने यही पूछा था कि एक B इज़ द फॉर्मेशन विथ है, फॉर्मेशन विथ समझते हो क्या होता है, दिस इज़ फॉर्मेशन विथ, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन विथ, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सरफेस जिस पर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन विथ, क्योंकि वो फॉर्म करके बनाई जाती है इसलिए नाम पड़ गया फॉर्मेशन विथ। तो ये छोटे मोटे फार्मूले हैं जो आप पहले ऑलरेडी से उसमें ओपन चैनल में पढ़ रखे हो, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन है, जिसको मैं करा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपसे वॉल्यूम पूछा है, 2017 में पूछा है, 2017। चलो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं। इन मीटर क्यूब, एम्बैंकमेंट का आपको बताना है वॉल्यूम, ठीक है, इन मीटर क्यूब, यूजिंग ट्रेपोजाइडल मेथड, यूजिंग ट्रेपोजाइडल मेथड, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 3 सेक्शंस, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस का दे रखा है, 3 सेक्शंस, ठीक है, 3 सेक्शन मतलब A1 दे रखा है, दैट इज A1 दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, A2 दे रखा है दैट इज 20 मीटर स्क्वायर, और जो A3 दे रखा है दैट इज 40 मीटर स्क्वायर, सॉरी 50, दैट इज 50 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा था दैट इज, अच्छा सॉरी इंटरवल 30 दे रखा था, सॉरी ये है आपका एरिया जो है ना, दिस इज़ द 20, दिस इज़ 40, और जो इंटरवल है ना D, इंटरवल आपको दे रखा है 20 मीटर, सॉरी इंटरवल इज़ 30 मीटर। इंटरवल समझ गए, इंटरवल का मतलब ये, मैं इसको काट के बना रहा हूँ ऐसे, दिस इज़ इस तरह, तो ये इंटरवल होता है D इंटरवल, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, A1 A2 A3 दे रखा है, क्लियर। अब आपको ये क्या बताना है, एरिया। अब देखो ऑप्शन दे रखा है दैट इज़ A 1100 दे रखा है, B दैट इज़ 1150 दे रखा है, ठीक है, और जो C है और D जो है ऑप्शन दैट इज़ 2350। एक काम करो, सबसे अप्रॉक्सीमेट मेथड कौन होता है, प्रिज्माइडल होता है। तो यूजिंग प्रिज्माइडल, और इसको क्या बोलते हैं, सिम्पसन रूल बोलते हैं, ठीक है। चल, तो सिम्पसन रूल अगर बोलते हैं तो इसका फार्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम का। तो देखो ऑड है कि नहीं, A1 A2 A3 ऑड है, तो एक काम करेंगे D/3, ठीक है, इनटू शुरुआत का एरिया, ठीक, अच्छा लास्ट का एरिया दैट इज़ A3 प्लस क्या करते थे 4 टाइम इवन, तो 4 टाइम क्या हो जाएगा दैट इज़ इवन,
दैट इज़ 4 टाइम दैट इज़ 2। सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ d/3, दिस इज़ 3/30/3, दैट इज़ a1 कितना है आपके पास में, दैट इज़ 20 है, और जो a2 है आपके पास में, और a3 आपके पास 50 है, और 4 टाइम a2 की वैल्यू कितनी है, 40 है। ज़रा सॉल्व करके बताओ, 50 20 70, और ये 4 चक्कू 16, ये हो जाएगा 160 170 सॉरी 160 50 210 230 इंटू 10 2300। अब ऑप्शन है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा आपको, मीटर क्यूब। चलो 2350 है लास्ट में, है तो 2250 भी दे रखा है, लेकिन इसने बताया नहीं है क्या। 1 मिनट, अरे सॉरी ट्रापेजॉइडल बता दिया है, सॉरी। इसको 2 पार्ट में कर लीजिएगा। अगर सिम्पसन से पूछता तो ये आंसर होता, मेरे को ट्रापेजॉइडल से बताना पड़ेगा। सॉरी, इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नया क्वेश्चन बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक ट्रिक बता दूंगा अभी तो आपको क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब मैं दूसरा फार्मूला बताना जा रहा हूँ, दैट इज़ ट्रापेजॉइडल से। हमसे एग्जाम में क्या पूछा है, ट्रापेजॉइडल पूछा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, d/d इंटू दैट इज़ a1 प्लस लास्ट का a/2 दैट इज़ a2। इस तरीके से लगा सकते हो। दैट इज़ d कितना है, 30 लगा दो, a1 कितना है, दैट इज़ 20 है, प्लस a3 कितना है, दैट इज़ a3 है, दैट इज़ 50 है, 50/2 है, दैट इज़ प्लस a2 कितना है, दैट इज़ a2 40 है। अब देखो 50 20 70/2 आएगा 35, 35 और 40 75, और 75 गुणे 30 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 5 15, 3 7 21 22, 2250 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखो इससे ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपसे सिम्पसन से पूछता तो ये वैल्यूम होता, ट्रापेजॉइडल से हमारे में पूछा है तो 2250 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको और दूसरे इसके पीछे वाले फार्मूले से पूछता मिड सेक्शन से तो उससे 2200 आता। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इससे कैलकुलेट कर लिया तो इससे कम ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा किससे आएगा, सबसे ज़्यादा निकल के आएगा आपका सिम्पसन से, सबसे कम किससे निकल के आएगा, मिड ऑर्डिनेट सेक्शन से निकल के आएगा, और उसके बीच का एरिया क्या होगा, ट्रापेजॉइडल वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चल, तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे एसएससी जेईई में ना 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ये गलत नहीं होने चाहिए एरिया के। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिया है, उसी साल उसी ईयर में पूछा है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया आप 3 सेक्शंस ऑफ एम्बैंकमेंट एंड इंटरवल ऑफ 40 मीटर आर 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 15 स्क्वायर मीटर दे रखा है, 35 दे रखा है, और आपसे प्रिज्माइडल से पूछा है। मतलब क्वेश्चन वही है, अब की बार क्या है आपको घर से करना है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम है। आपको जो डी दे रखा है वो 40 मीटर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा 40 मीटर, और एरिया जो A1 दे रखा है वो दे रखा है दैट इज़ 10 मीटर स्क्वायर, ये 10 मीटर स्क्वायर है, और जो A2 है वो आपको दे रखा है 15, और जो A3 है ये आपको दे रखा है दैट इज़ ये आपको 15 10 15 35 लगा नहीं सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 11, मतलब जो भी है 6 नंबर क्वेश्चन है, 2017 में ही पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दैट इज़ A1 A2 3 पता चल गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऑड है, अगर इवन होता तो दिक्कत हो जाती, ऑड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप देखोगे ऑड के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो यही फार्मूला लगा देते हैं, दिस इज़, तो V इक्वल टू दिस इज़ 40 क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट, A1 की वैल्यू कितनी है 10, लास्ट में A3 कितना 35, प्लस 4 टाइम क्या कर दोगे, 4 टाइम 15 कर दोगे। तो आप देख सकते हो 15 चौके 60, 10 70, 70 और 35 कितना होता है 105, और 105 को अगर मैं 105 को 40/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर निकल के आएगा दिस। तो 35 चक्कू कितना होता है 4, 35 चक्कू दिस इज सॉल्व करोगे 140, 1400 आ जाएगा। तो 1400 मीटर क्यूब आपका वैल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट वैल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इन इरेगुलर शेप। अगर आपका शेप क्या है ना, इरेगुलर शेप है, मतलब कर्व शेप है, तो कर्व शेप में आप कैसे निकालोगे, सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, दूसरा है मिड ऑर्डिनेट मेथड, सिम्पसन मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड। सबसे अच्छा कौन सा होता है, सिम्पसन मेथड से हम लोग एरिया और वैल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड सिम्पसन, अगर आपका इरेगुलर शेप है। दैट्स क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सिम्पसन सी। तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो टाइम तो थोड़ा सा आपके पास लिमिटेड ही है, उसी में हमको क्वेश्चन करने, तो जो थ्योरेटिकल है मैं उनको बोल को सॉल्व करा दूंगा, और जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व भी करा देता हूँ। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको तो मैं बोल के ही समझा दूंगा। ठीक है, चल
आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बुक होगी, वहाँ से ही मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे डील करते हैं। दैट इज़ एक और क्वेश्चन पूछा है, एरिया इंक्लूडेड कंट्रोल लाइंस का दे रखा है, ठीक है। चलो इनके इंटरवल भी दे रखे हैं इसने, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द एरिया इंक्लूडेड बाय द कंट्रोल लाइन, द एरिया इंक्लूडेड बाय कंटूर लाइंस फॉर अ प्रपोज डैम। एक प्रपोज डैम है, मतलब डैम को आपको बनाना है, प्रपोज डैम आपको बनाना है। कितना दे रखा है, कंटूर दे रखा है, कंटूर का इंटरवल दे रखा है, कंटूर दैट इज़ कंटूर दे रखा है, मीटर में दे रखा है 410, ये 420, सेम इंटरवल पे दे रखा है 430, 440, ये कहानी दे रखी है, ठीक है ये, और 450 तक भी दे रखा है, दैट इज़ 450। और इसके एरिया आपका हेक्टेयर में दे रखा है, एरिया हेक्टेयर में दे रखा है। चलो एरिया कितना है, 205 हेक्टेयर, जैसे 200 120 है, ठीक है। चलो अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, टाइम टेकन होते हैं एग्जाम में, कैलकुलेशन इसमें होता है 145, 95 और ये हो जाएगा 135, ठीक। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ द डैम। कैपेसिटी का मतलब है कि कितना वहाँ पे वॉल्यूम आएगा, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी कैलकुलेट कैपेसिटी, ट्रेपोजाइडल लगाना है। कौन सा मेथड, ट्रेपोजाइडल लगा सकते हो, ट्रेपोजाइडल मेथड, ठीक है। चलो तो A1 A2 A3 सबको दे रखा है। एक काम करते हैं, आपको इंटरवल चाहिए, कंटूर इंटरवल चाहिए आपको। कितने इंटरवल पे आ जाएगा, कंटूर इंटरवल, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन आपके पास होगा। कंट्रोल इंटरवल, देखो इसके बीच में डिफरेंस, इसका बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10। तो कंट्रोल इंटरवल H मान लेते हैं, दैट इज़ 420 माइनस 410, दैट इज़ 10 मीटर आ जाएगा। अच्छा एरिया जो भी दे रखा है उसको एक काम करते हैं, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 205 है ना हेक्टेयर, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो ट्रेपोजाइडल लगाना है, अगर ट्रेपोजाइडल लगाना है तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या आएगा, डी इंटरवल कंट्रोल इंटरवल H इनटू, फार्मूला बताओ, A1 प्लस लास्ट का कितना हो जाएगा, A5 है, 1 2 3 4 5 एरिया है, ट्रेपोजाइडल से पूछा तो A5/2 प्लस बच्चे को ऐसे जोड़ दो, A2 प्लस A3 प्लस A4, ये हो गया कहानी, ठीक। चल H की वैल्यू 10 है, A1 की वैल्यू आपके पास है। एक काम करो, हेक्टेयर को कॉमन ले लो, हेक्टेयर को कॉमन लोगे तो 10⁴ सब में कॉमन आ जाएगा, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 205 135 डिवाइड बाई 2 प्लस A2 की अगर बात करूँ मैं तो मेरे पास A2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 120 प्लस 145 प्लस 95, इसको जोड़ दो, 145 95 5 इसमें जोड़ोगे 150 हो जाएगा, 150 90 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 में 120 जोड़ोगे 360 हो जाएगा, और 360 के बाद में आपको ये मिल गया, इसको जोड़ के लिख लिया 360, ठीक। 205 135 जोड़ दो, 205 में 5 जोड़ा कितना हो गया, 210 हो गया, 210 में 130 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, 340 बटे 2 करोगे 170 आएगा, 170 इसमें जोड़ दो, 170 प्लस 360 कर दो तो ये आ जाएगा 530, ठीक है। दिस इज़ 530, ये निकल के आ गया, और आपके पास ऑलरेडी 10 × 10⁴ चल ही रहा, ये आपका वैल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 530 करके। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है 5300 करके दिया है, 53 के आगे आपके पास दैट इज़ 60 है, तो वही आ रहा है, दैट इज़ 53 × 10⁶। तो देखो कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एसएससी में आपको कॉन्सेप्ट पता है, टाइम के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर आपको क्वेश्चन का न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको नंबर बढ़ाने, एक एक नंबर बढ़ाना आपको है, तो ऐसा कैलकुलेशन आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, दैट इज़ एक क्वेश्चन और पूछा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क इन क्यूबिक मीटर यूजिंग ट्रेपोजाइडल। अब वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, मैं नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 सेक्शंस आर 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, इंटरवल उसका दे रखा है 20 मीटर इंटरवल पे। अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो कराने की ज़रूरत नहीं है। A1 A2 A3 दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है, ट्रेपोजाइडल लगाना है, A1 प्लस A3/2 प्लस A2 कर देना, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। चल
नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं उनको करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक फार्मूला पूछा है इसने, एक्सप्रेशन फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क एम्बैंकमेंट यूजिंग सिम्पसन रूल। अब सिम्पसन का फार्मूला दोबारा पूछ लिया है, याद होना चाहिए, d/3 हो रहा है, ठीक है। d/3 होता है, बस याद रखना, जो होता है ना 4 इवन होता है, 2 ऑड होता है, बस प्रॉब्लम खत्म। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक फिर से पूछ लिया कि फॉर्मेशन विथ बी है, साइड स्लोप s/1 है, s/1 है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। अरे आपको पढ़ा रखा है भैया, इसको ना याद कर सको तो ओपन चैनल का याद कर लो, b/m/y/y। यहाँ पे b की जगह b है, m की जगह s है, y की जगह d है, d है, तो ये नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल ले जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं बताने की ज़रूरत भी नहीं, ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। चल फिर पूछा एक और क्वेश्चन, ट्रापेजॉइडल का फार्मूला पूछ लिया है। ऑलरेडी मैंने पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, तो वहाँ पे ट्रापेजॉइडल का फार्मूला पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था ट्रापेजॉइडल में कि आपको जो A1 A2 A3 दिया हो तो क्या करना है, पहला और लास्ट का एवरेज ले लो, बाकी बच्चों को ऐसे ऐड कर दो, फार्मूला बन गया, ठीक। चल तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, दैट इज, देखो ये क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, मैं एक बार करा देता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। 2017 में 2 क्वेश्चन सेम पूछे, चलो लगा लेते हैं इसको फटाक से। दैट इज क्या है ये, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हो आपका नंबर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वर्क, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन मीटर क्यूब, क्यूबिक में पूछा है, निकाल ले जाएंगे, मीटर क्यूब इन एम्बैंकमेंट ऑफ। देखो ये एस्टिमेशन का भी आपका काम सब्जेक्ट हो रहा है, क्योंकि एस्टिमेशन में भी यही क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो चाहे यहाँ मान लो या वहाँ मान लो, बात एक ही है। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट आप 10 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है, एंड 7 मीटर वाइड है, 7 मीटर वाइड है, विथ साइड स्लोप, विथ साइड स्लोप, विथ साइड स्लोप कितना हो जाएगा, 2:1। सीधे डायरेक्टली फार्मूला लगाओ, A=B+, अगर आपको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देखो इस तरीके से, कोई ज़रूरत नहीं है, इस डायरेक्शन में आपको लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, और ये आपका फॉर्मेशन है, उसका विड्थ कितना दे रखा है, दैट इज़ 7 मीटर, ये आप नहीं निकाल पाओगे। साइड स्लोप आपको 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल दे रखा है, अगर ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। चलो डेप्थ कितना दे रखा है उसने, दैट इज़ कितना दिया, 10 मीटर वाइड है, 7 मीटर दिस है, और कुछ नहीं बताया गया। इस क्वेश्चन में आपको शायद है मीन डेप्थ आपको नहीं बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको मीन डेप्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसने दिया नहीं है, एज्यूम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अधूरा था, 3 मीटर आपको मानना पड़ेगा, मान लो, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में क्लेम कर दोगे तो उसका नंबर मिलता है, या तो हटा ही देते वो लोग हैं, तो इसमें मान के चलते हैं 3 मीटर आपको दिया है, ठीक है, 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर दिया है, तो ये जोड़ोगे 3 दूनी 6, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, और ये भी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि साइड का दोनों का स्लोप सेम है, तो ये 6 मीटर ये भी आ जाएगा। 7 6 13 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 6 19, तो ये 19 मीटर हो गया, ख़त्म कहानी, ठीक। तो लगा दो एरिया, B+SD इंटू D आ जाएगा। बोलो B कितना है, दैट इज़ 7 मीटर है, प्लस डायरेक्टली लगा रहा हूँ, दैट इज़ S की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू आपके पास 3 है, D की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो एरिया निकल गया 7 3 दूनी 6, 7 6 13, और 13 3 39 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये तो आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू जो भी होगी लेंथ, 39 इंटू दैट इज़ 10, कितना आ जाएगा, 390 मीटर क्यूब, ये आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन SSCG में 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको ऑलरेडी कर सकते हो आराम से, ठीक है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को ओवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। यूजिंग प्रिज्मोइडल मेथड, देखो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक काम करते हैं,
अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। 2017 में पूछा गया है। यूजिंग प्रिज्मोइडल मेथड what is the volume in meter cube of a earthwork, ठीक है, earthwork required for 10 meter deep pit, earthwork required for 10 meter deep pit, गड्ढा, पिट माने होता है गड्ढा, ठीक है। चलो, if the top and bottom dimension are 4 meter क्रॉस 8 मीटर, are 4 मीटर इंटू 8 मीटर, ठीक है। चलो, एंड द टॉप का दे रखा एंड 8 मीटर इंटू 16 मीटर, इस तरीके से आपको कहानी दे रखी है, ठीक है। चलो, तो एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, हैं एक काम करते हैं, नीचे का एरिया आप निकाल सकते हो, ऊपर का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 3D बनना चाहिए, बट ज़रूरत नहीं है ऐसे समझने के लिए, इस तरीके से, ठीक। नीचे का दे रखा है कितना है, दैट इज़ A2 मान लो, दैट इज़ 8 गुणे 16 का है, तो 8 गुणे 16 कर देना, 16 ठीक 128 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और दिस इज़ द आपका आ जाएगा A1, दैट इज़ कितना है, दैट इज़ 4 इंटू 8, दैट इज़ 32 मीटर स्क्वायर, ठीक। चल, और क्या दे रखा है, इसका 10 मीटर दे रखा है, हाइट है, दिस इज 10 मीटर। अब आपसे ये कहा है कि आपको निकालना क्या है, प्रिज्माइडल लगाना। क्या बताओ आप इसमें प्रिज्माइडल या सिम्पसन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड है, क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है, और आपको फार्मूला वैलिड होता है किसके लिए, ऑड के लिए वैलिड होता है। तो आप यहाँ पे इवन कितना है, 2 है। देखो आपके पास एरिया सिर्फ क्या है, A1 है, कितना है, 32 मीटर स्क्वायर है, और आपके पास दूसरा A2 एरिया है जो कि आपका 128 मीटर स्क्वायर है। बट आपको पता है कि जो प्रिज्माइडल, या प्रिज्माइडल बोल दो या इसको सिम्पसन बोल दो, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रिज्माइडल मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिम्पसन मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरिया और लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें मीन वैल्यू ले लेंगे, दैट इज़ द ए मीन। तो ए मीन कैसे निकालोगे, दोनों एरिया का समेशन ले लो, एवरेज ले लो। तो ए मीन जो है दिस इज कॉल्ड A3 भी बोल सकते हो। ये आपका ए मीन जो निकल के आएगा दैट इज़ A1 प्लस A2 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 2। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा दिस इज़ 32 प्लस 128 डिवाइड बाई 2, ठीक है, दैट इज़ 80 मीटर स्क्वायर। अब आप लगा सकते हो। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा D/3 इंटू A1 प्लस दैट इज़ लास्ट का जो लगा, अब ध्यान दीजिएगा 20 का जो एरिया आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शुरुआत का एरिया तो A1 ही रहेगा। अब लास्ट का एरिया आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। लास्ट का एरिया आप लिख दोगे A2 प्लस 4 टाइम AM लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 का एरिया ये हो गया। अगर ये A1 है तो ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A3। क्योंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ से A1 इसको मानेंगे तो बीच में A2 आ जाएगा। अगर ये A2 आ जाएगा तो आपको ये लिखना है, ये 10 है, A1 की वैल्यू आपके पास कितना है, 32 है, और जो A2 है आपके पास में वो कितना है, ध्यान दीजिएगा, इसको A3 कर लो नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं A3/2 इसको A3 कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा, AM मतलब A2, ये मीन है, ठीक है। तो दिस इज़ A2 कितना आ जाएगा, दैट इज़ A2 4 टाइम। तो पहला, हाँ यहाँ फार्मूला बदलो, A3 कर दो। अब फार्मूला लगाओगे तो उस हिसाब से मत करो, नहीं तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से लगाओ। इसको रफ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई फार्मूले में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सिंपल तरीका एकदम से, फार्मूला रटने की कोशिश मत करो, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो आपके पास जो वैल्यूज़ है ना, आपको फार्मूला सिंपल क्या याद रहता है वही लगाना आप। दैट इज़ वॉल्यूम का फार्मूला आपको D/3 पता रहता है, A1 पहला प्लस लास्ट का कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ जो भी हो, यहाँ पे हम 3 मान के चल रहे हैं, प्लस 4 टाइम ऑड मान के चलते हैं, ठीक। चल क्लियर है। अब हमारे पास जो यहाँ पे एरिया है ना, अब यहाँ पे आपके पास जो एरिया है शुरुआत, ये तो D कितना है, 10 है, 10/3। A1 आपके पास में कितना है, दैट इज़ 32 है। A3 आपके पास में कितना है, 128 है, और मीन एरिया 4 इंटू दिस, A2 कितना निकाले थे, 80। अब आप भैया इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 800 मीटर क्यूब, दैट इज़
800 मीटर क्यूब। अब एक काम और बताता हूँ, इसका एवरेज ज़रा लो कितना आता है, 128 इसका एवरेज अगर वैल्यू में निकालने में करूँ A1/2 A1 + A2 करके देख रहा हूँ, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट निकाल के देखता हूँ क्या आता है, दैट इज़ 32 + 128 इंटू D10। 32 ये हो जाएगा आपका 50, 150 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 कितना आएगा 750। मैंने बताया नहीं 50 का अंतर रहता है। तो आपके ऑप्शन में भी जो है ना इसने बना रखे हैं, ऐसा नहीं है, इसने ऑप्शन में 678 भी बना रखा है, 746 भी बना रखा है, 1493 भी बना रखा है, 800 भी बना रखा है। तो आपको जो आंसर मैच करेगा वो 800 मैच कर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर गलती से अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी निकालना है तो एक तरीका और बता देता हूँ। इसका जल्दी निकालने का तरीका क्या है, आप एक काम करिए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है निकालने का तो सबसे अच्छा क्या करना, जो भी एरिया है उनका एवरेज ले लेना, जो भी एरिया है उनका एवरेज ले लेना, ठीक। तो A1 + A3/2 कर देना और जो भी उसकी डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो एक ट्राइपोजाइडल से आपका वैल्यू निकल जाएगा। और ट्राइपोजाइडल से ज़्यादा किसका होता है, प्रिज्माइडल से होता है, जो भी सिम्पसन रूल लगाते हो। तो प्रिज्माइडल जो मेथड होता है उसमें आपका ओवर एस्टिमेटेड आता है। तो अगर आपका ट्राइपोजाइडल से आंसर 750 आया है तो इससे हमेशा जो भी ऑप्शन होगा उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। अब ऑप्शन में ज़्यादा में कौन सा हो सकता है, 750 के आसपास में जो भी ऑप्शन हो आपके सामने। जैसे आपका मान लिया कि अगर 740 770 भी दिया, 780 दिया, तब नहीं लगा पाओगे, लेकिन 750 के बाद में एक ही केवल ऑप्शन है आपके पास, सपोज दैट कि आपके पास ऑप्शन 780 है, तो चुपचाप 780 लगा के निकल जाना, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में हम शॉर्ट तरीके से भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। देखो ये सब सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, सीधा आप एवरेज करो जो भी आंसर आए। और हमें ये पता है कि जो ट्राइपोजाइडल में मेथड आता है, जो भी ट्राइपोजाइडल से निकालते हुए वैल्यू है वो अंडर एस्टीमेट आता है, और जो सिम्पसन से निकालते हैं वो ओवर एस्टीमेट आता है। मतलब अगर आपने इससे 750 निकाला है तो अगले वाले मेथड में आपको 40-50 का अंतर जरूर मिल जाएगा वैल्यू में। इसलिए 4 ऑप्शन दिए थे, आप बिना ऑप्शन को मतलब बिना सॉल्व किए हुए आंसर भी निकाल सकते थे। तो इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या था वो लिख देता हूँ, दैट इज़ 678.34। बी ऑप्शन है 746.67। सी ऑप्शन है दैट इज़ 800। और डी ऑप्शन क्या है 1493.33। तो देखो एक बात बता दें, ट्राइपोजाइडल से अगर 750 आया है, अगर ट्राइपोजाइडल से 750 आया है तो सिम्पसन से 750 से कभी कम हो ही नहीं सकता, ज़्यादा ही होगा। तो ये ऑप्शन हटा दो, ठीक, ये ऑप्शन हटा दो। अब ये सबसे ज़्यादा आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, इतना डिफरेंस कभी होता नहीं है, डिफरेंस सिर्फ 40-50 का ही होता है। तो अगर 750 आपने ट्राइपोजाइडल से निकाला है तो उसका थोड़ा बढ़ा दो 30-40, तो थोड़ा बढ़ाओगे तो 800 तक पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आपको A1, A2, AM और मिडिल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या करना, एवरेज लेना और आपको टाइम बचत हो जाएगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को आपको डील कर दिया। अब जो रिमेनिंग 1-2 क्वेश्चन होंगे वो आप एस्टिमेशन में देखिएगा, जब आपका एस्टिमेशन में होगा। बाकी मैंने यहाँ पे सारा सॉल्व करा दिया। अब हमारा 9th नंबर का चैप्टर, जो 9th नंबर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपका 10th चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्लेन टेबल के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग प्लेन टेबल, अब आपका ज़्यादा नहीं, 2-4 लेक्चर और बचे हैं, सर्वे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चल तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वाला।